हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक और वीडियो में लेके आ गया हूँ, शानदार वाला वीडियो, जिसमें हम लोग कंप्लीट वाई एनटीएससी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनटीएससी, व्हाट आर द बेनिफिट, और इसका जो है गाइडलाइंस जो होगा, यानी गाइडेंस में जो है कैसे आप आइएगा मेरे गाइडलाइन में, और ये एनटीएससी क्यों है, आप एनटीएससी ही क्यों देना चाहते हो, और आफ्टर क्लास जो रहती है वो कैसे रहता है, एनटीएससी हम लोग जो है कैसे कर पाएंगे, एनटीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से होगी, सारी चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ। और इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आज जो है हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पे, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अपडेट और मेरी क्लास का जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचता रहे। वाई एनटीएससी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और समझ आइए कि ये क्वेश्चन ही है और मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्यों एनटीएससी, एनटीएससी ही हम क्यों करें। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनटीएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो 9th से ही स्टार्ट कर देते हैं, और 10th में जो होता है इसका एग्जाम होता है ना। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे 10th में रहते हैं इस एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, और वो जो है ना कंप्लीट प्रिपेयर हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, यानी जो भी हम लोग कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि आफ्टर 10th के बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट फील्ड में जाइएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, तो आपको जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, यानी आपको बहुत सारे बच्चों से जो है ना लड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप शुरू से ही एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चालू कर दिए हैं, अगर आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आपको जो है जब आप आफ्टर क्लास 11th या 12th, या जाहिर सी बात है कि अगर आप 12th में जाओगे तो आप नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम को दोगे, आईआईटी जैसे बड़े बड़े एग्जाम को दोगे, और अदर फील्ड भी हैं। जैसे तो मैं आप लोगों को ये पीसीएम वाला बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप जैसे कि पीसीएम ना लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या साइंस पूरा डिपार्टमेंट ना लेके अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाते हो, तो आगे आपको बहुत सारे सीए के लिए, आपको चार्टर्ड अकाउंट के लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी से ही तैयार होना चाहते हैं, अभी से ही कंपटीशन के दौड़ में आना चाहते हैं कि मेरे को भी जो है आगे चल के इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, मुझे भी जो है आगे चल के इस वाले एग्जाम को देना है, तो उससे पहले आपको ये एनटीएससी देना बहुत ही जरूरी है। ये एनटीएससी देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एनटीएससी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो है इसमें 9th और 10th में पूरा कंप्लीट 9th और 10th का जो है पूरा सिलेबस आता है, और आपको भी पता है कि कोई सा भी हम लोग जब एग्जाम देंगे तो 9th और 10th उसमें आना ही आना है। और इसमें आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का, जिसे हम लोग कहते हैं मैट, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे आप लोग थोड़े और बड़े हो जाइएगा, जिसे हम लोग इसको थोड़े और जब आप लोग जाइएगा कहीं और कंपटीशन एग्जाम में, तो इसे हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग जो होता है, जैसे कि अगर मैं रेलवे की बात करूं या बैंक की बात करूं या एसएससी की बात करूं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, तो रीजनिंग के भैया क्वेश्चन 20 से लेके 30 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आने ही आने हैं। अगर आप शुरू से ही 9th 10th से ही मैथ की प्रिपरेशन करोगे, और आपको पता है कि एनटीएससी में मैथ जो आता है वो 100 क्वेश्चन आता है, तो जब आप ये 30-40 क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसके कंपेयर में तो ये कुछ रह ही नहीं जाएगा। बोलोगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने एनटीएससी की प्रिपरेशन की, उसके साथ साथ जो है हमारा रीजनिंग भी बहुत अच्छा हो गया, और रीजनिंग के साथ साथ जो भी हम किसी भी कंपटीशन लेवल में भाग लेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे हमारा जो है ये काम आसान हो जाएगा। तो आपको माय ओपिनियन और मेरे सजेशन से आप लोगों को एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही करो, मेरे से मत करो भाई, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही प्रिपरेशन करो, कहीं से भी करो, लेकिन अगर आप 9th में है 10th में है तो आपको एनटीएससी देना चाहिए, एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब जो है सेकंड वो है कि भैया आप तो कह दिए कि एनटीएससी की देना चाहिए, एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन थोड़ा हमें इसके बारे में तो बता दो। तो व्हाट इज एनटीएससी? एनटीएससी का दोस्त फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी आपके टैलेंट को सर्च किया जाएगा किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे। नेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, नेशनल का मतलब क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको जो है परखा जाएगा, आपको जो है देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आपके अंदर कितना क्षमता है। तो एनटीएससी का जो एग्जाम होता है
ये आपके स्टेट वाइज होता है ना। इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है एनटीएसी स्टेज 1 होता है और एक होता है स्टेज 2। अब ये स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या होता है? जो स्टेज 1 होता है वो आपके स्टेज वाले जो है कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि मान लो आप बिहार से हो तो बिहार वाला कंडक्ट करवाएंगे। सपोज डेट आप यूपी से हो तो यूपी बोर्ड जो है इसको कंडक्ट करवाएगी, झारखंड बोर्ड, मतलब ऐसे ही स्टेट वाइज। जैसे ही आप इस स्टेज वाइज को क्वालिफाई कर जाते हो, यानी 100 नंबर जो है आपके मैट के आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। और एक और सेक्शन होता है जो कि 100 नंबर का आता है, सेट वाला सेक्शन होता है। और इस सेट वाले सेक्शन को जो है हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में, जिसमें आपसे मैथ पूछेगा 20 क्वेश्चन, साइंस पूछेगा आपसे 40 क्वेश्चन, और एसएसटी यानी सोशल साइंस जो पूछेगा वो 40 नंबर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। तो स्टेज 2 और स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर आप स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर जाते हो, स्टेज 2 भी जो है निकाल लेते हो, तो उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो स्टेज 1 भी देना है। स्टेज 1 कौन बच्चे देंगे? तो स्टेज 1 वो बच्चे देंगे जो इस साल 10th में अपेयर है, यानी जो इस साल 10th का बोर्ड देने वाले हैं। यानी जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे, 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, वो एनटीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, एनटीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कब आएगा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी चीजें मैं आप लोगों को अप टू डेट जो है आपको इस चैनल के थ्रू बताता रहूंगा। तो जो बच्चे 23 वाले हैं वो देंगे, और आपको बिल्कुल करनी चाहिए भाई, अगर आप शुरू से ही कंपटीशन के दौर में लग जाइएगा, शुरू से ही अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगिएगा, तो बड़े जब होइएगा, जब आईआईटी दीजिएगा, नीट दीजिएगा, तो आपको जो है आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट। बेनिफिट देखो क्या है। अगर आप पैसे के मामले में जाओगे, तो पैसे के मामले में मैं आपको बता दूं कि आप जितने दिन पढ़ाई कीजिएगा, आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, 2250 रुपए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 2250 रुपए हर एक मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां तक आप पढ़ना चाहते हैं, जहां तक आप स्टडी करना चाहते हैं। ये 11th और 12th में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। अब जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये अमाउंट जो है बढ़ जाता है, 1500 के आसपास हो जाता है। तो देखो, पैसे से अगर मैं बात करूं तो पैसे के अगर कंपेयर किया जाए तो आपके पॉकेट मनी जो है निकल जाएगा, लेकिन आप पैसे को ना देखें, आप जो है कंपटीशन को देखें कि आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन 9th और 10th से ही स्टार्ट कर दी है, तो आप उस चीज के लिए क्या है, पूरा जो है प्रॉपर आप उस चीज के लिए तैयार हो गए हो कि आगे चल के अगर मैं आईआईटी दूंगा, आगे चल के मैं अगर नीट दूंगा या दूंगी, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि मैंने एनटीएससी को अपेयर किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके मैंने एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किया है, मैंने एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई किया है, तो मैं आईआईटी भी दे सकता हूं, वो भी क्वालिफाई कर सकता हूं, मैं नीट जैसे बड़े एग्जाम को भी देके क्वालिफाई कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और इसकी गाइडलाइंस की बात आती है कि सर इसको जो है कैसे करें, कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैं खुद आपको एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कराता हूं, एनटीएससी की तैयारी जो है मैं खुद आपको कराता हूं। तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मेरी क्लासेस जो है रेगुलर वाइज चलती है, सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे। अनअकैडमी पे आप लोगों को ये मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। अनअकैडमी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे दी जाती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको अनअकैडमी का जो है वो लिंक मिलेगा, आप उस अनअकैडमी के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में इनरोल कर सकते हैं। 8 बजे मेरी क्लास और 11 बजे सुबह मेरी क्लास चलती है। अगर आपसे वहां पे कुछ कोड पूछता है तो कैपिटल में मेरा नाम लिख दीजिएगा और डायरेक्ट आप क्लास में एंटर कर जाइएगा। मैं आपको जो है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और मैं आपको मैट के लिए फुल प्रिपेयर कराता हूँ। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगर सही में समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नई वीडियो नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।